नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। दोस्तों, आपके कमेंट ही हमें आगे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अच्छी कहानियों को बनाने के लिए। आज की कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान रहते थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करना चाहता था और ना ही करता था। वह दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा सारा काम कर दे। तब साधु ने उसे वरदान में एक जिन्न दिया और साथ में ये भी कहा कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ, साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर थोड़ा दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर वापस आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई भी हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन्न सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया था। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे आज वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ
एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी तरह से सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है कि अभी ये काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता वो जिन्न और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमको जो सीख मिलती है वो बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम कभी कभी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए हमें आलस को छोड़कर अपने सारे काम खुद करने चाहिए। आलस बहुत ख़राब चीज़ होती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।